आतंकी है, आतंकी सोच है। आपने कहा बसपा का सांसद, लेकिन उनके लिए वो मुस्लिम सांसद है और उन्होंने इस देश को बताया, उस सांसद को गाली देके देश के सभी लोगों को इशारा दिया है कि हम हुकुमशाही में आए हैं और आपको गाली खाना पड़ेगी। ये जानबूझकर हुआ है, ये कोई ऐसे ही हुआ नहीं है। और ये तब होता है जब नए संसद में होता है। मैं तो इस सरकार पर आरोप करता हूं कि आपने जो नए संसद में अधिवेशन यहाँ पर लिया है वो सिर्फ मुस्लिम को गालियां देने के लिए लिया था, इसके अलावा कुछ भी वहां पर हुआ नहीं। तो हमारी यहाँ पर देशवासियों को डिमांड है, मांग है कि जागे हो जाओ। संविधान रहेगा या नहीं रहेगा आने वाले एक साल में बहुत बड़ा खतरा है। ये नई संसद नहीं, इन्होंने धर्म संसद बनाई है। आपने जो मंदिर का नाम लिया वो हिंदुओं की मंदिर समझ रहे हैं और मुस्लिमों को, दलितों को, आदिवासियों को वहां पर वो उनको एंट्री नहीं देना है। यही सोच धर्म संसद की, हिंदू राष्ट्र की, सनातन धर्म की सोच है जो अस्पृश्यता को यहाँ पर मजबूती देता है और वो काम यहाँ पर हो रहा है और ये बहुत बड़ा धोखा है। यही इस माध्यम से पता यूएपीए एक्ट लगना चाहिए। मैं बताता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, ये गृह मंत्री अमित शाह है, राष्ट्रपति को मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि जो रमेश बिदूरी नाम के आतंकी ने बात की है, बड़वे कटे क्या क्या बोला है, हम भी नहीं बोल सकते। अब मुझे बताइए, ये बात अगर कोई दलित, आदिवासी, मुस्लिम सांसद करता, गाली देता, तो कितने समय में उसको आतंकी घोषित करके यूएपीए डालते। इसके जगह अगर मुस्लिम सांसद होता और वो गालियां देता तो कितने मिनट में उसका घर बुलडोजर से गिराते। रमेश बिदूरी का घर बुलडोजर से गिराना चाहिए। चुनाव आयोग ने यहाँ पर आजीवन उसके ऊपर चुनाव लड़ने की बंदी लानी चाहिए और यूएपीए एक्ट के तहत उसके ऊपर या टेररिस्ट बोल के जेल में डालना चाहिए। ये घूमने के लायक नहीं। इसने क्या किया है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने धर्मनिरपेक्ष भारत का एक पाया यहाँ पर खड़ा किया है, उसको खत्म करने का काम किया। ये छोटी बात नहीं है, ये संविधान के खिलाफ की बात है और देशद्रोही और आतंकी की बात है। तो इसके ऊपर यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत उसको अरेस्ट होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. आज देश में एक गांव है, वो भीम अनुयायी खुद के लिए नहीं, बाबा साहब के नाम के लिए रास्ते पे मरने के लिए चले, उनको हम जय भीम करते हैं। भाई आपने देखा जो नई संसद है, वो नई संसद में बसपा के जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बहुजन वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग है, मुस्लिम लोग हैं, वो बसपा के सांसद को जो पूरे संसद में उसे गालियां दी गई, उसे अपशब्द कहा गया, उसे मारने की धमकी दी गई। और ऐसे नए संसद में आने के बाद भी जो संसद पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करता है, जहां पर राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, ऐसे जगह पर ऐसे लोकशाही के मंदिर में अगर कोई ऐसे बात करता है तो आप क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसका नाम रमेश बिदूरी है, जिसने ये कुकृत्य किया है, तो उसके बारे में आपकी क्या है? आतंकी है, आतंकी सोच है। आपने कहा बसपा का सांसद, लेकिन उनके लिए वो मुस्लिम सांसद है और उन्होंने इस देश को बताया, उस सांसद को गाली देके देश के सभी लोगों को इशारा दिया है कि हम हुकुमशाही में आए हैं और आपको गाली खाना पड़ेगी। ये जानबूझकर हुआ है, ये कोई ऐसे ही हुआ नहीं है। और ये तब होता है जब नए संसद में होता है। मैं तो इस सरकार पर आरोप करता हूं कि आपने जो नए संसद में अधिवेशन यहाँ पर लिया है वो सिर्फ मुस्लिम को गालियां देने के लिए लिया था, इसके अलावा कुछ भी वहां पर हुआ नहीं। तो हमारी यहाँ पर देशवासियों को डिमांड है, मांग है कि जागे हो जाओ। संविधान रहेगा या नहीं रहेगा आने वाले एक साल में बहुत बड़ा खतरा है। ये नई संसद नहीं, इन्होंने धर्म संसद बनाई है। आपने जो मंदिर का नाम लिया वो हिंदुओं की मंदिर समझ रहे हैं
और मुस्लिमों को, दलितों को, आदिवासियों को वहाँ पर वो उनको एंट्री नहीं देना है। यही सोच धर्म संसद की, हिंदू राष्ट्र की, सनातन धर्म की सोच है जो अस्पृश्यता को यहाँ पर मजबूती देता है और वो काम यहाँ पर हो रहा है और ये बहुत बड़ा धोखा है। यही इस माध्यम से पता लगा। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस सांसद पर? यूएपीए एक्ट लगना चाहिए। मैं बताता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, ये गृह मंत्री अमित शाह है, राष्ट्रपति को मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि जो रमेश बिदुरी नाम के आतंकी ने बात की है, बड़वे कटे क्या क्या बोला है, हम भी नहीं बोल सकते। आप मुझे बताइए, ये बात अगर कोई दलित, आदिवासी, मुस्लिम सांसद करता, गाली देता, तो कितने समय में उसको आतंकी घोषित करके यूएपीए डालते। इसके जगह अगर मुस्लिम सांसद होता और वो गालियां देता तो कितने मिनट में उसका घर बुलडोजर से गिराते। रमेश बिदुरी का घर बुलडोजर से गिराना चाहिए। चुनाव आयोग ने यहाँ पर आजीवन उसके ऊपर चुनाव लड़ने की बंदी लानी चाहिए और यूएपीए एक्ट के तहत उसके ऊपर या टेररिस्ट बोल के जेल में डालना चाहिए। ये घूमने के लायक नहीं। इसने क्या किया है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने धर्मनिरपेक्ष भारत का एक पाया यहाँ पर खड़ा किया है, उसको खत्म करने का काम किया है। ये छोटी बात नहीं है, ये संविधान के खिलाफ की बात है और देशद्रोही और आतंकी की बात है। तो इसके ऊपर यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत उसको अरेस्ट होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। तो आपने देखा, अब भाई दीपक केदार ने कहा कि उनके ऊपर यूएपीए का एक्ट लगना चाहिए, उन्हें रेस्ट्रिकेट करना चाहिए, उन्हें उनका सांसदत्व रद्द करना चाहिए। मी निलेश चव्हाण, सम्यक क्रांति चैनल, भोर, तहसील, पुणे जिला। थैंक यू। हिंदी कम लगे।